अगर आपसे कोई ये पूछे कि हमारी धरती के इस वातावरण में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो आधे से ज़्यादा आप लोग यही जवाब देंगे कि ये आती है पेड़ पौधों से। तो क्या सिर्फ पेड़ पौधे ही सारी ऑक्सीजन बनाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ऑक्सीजन का 50% भाग जो है वो महासागरों से आता है। अब आप ये सोचेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो तो प्रकाश संश्लेषण या फिर जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसके द्वारा अपने जो है ऑक्सीजन बना लेते हैं, लेकिन जो ये समुद्र हैं, ये सागर महासागर हैं, ये ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं? तो आपको बता दें कि ये बनती है प्लैंकटॉन्स के थ्रू। अब पहले तो ये जान लेते हैं कि ये प्लैंकटन होते क्या हैं। प्लैंकटन असल में एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रिफ्टर या फिर वॉन्डरर। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं। असल में होता ये है कि जो पानी की लहरें होती हैं वो उन्हें कभी एक तरफ को तो कभी दूसरी तरफ को धकेलती रहती हैं और उन्हें बहाकर एक जगह से दूसरी जगह को ले जाती हैं, और उनमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो उन लहरों को ओवरकम कर सके और उसके विपरीत बह सकें। इसी तरह कुछ प्लैंकटन उम्र भर लहरों के साथ इधर उधर बहते रहते हैं, लेकिन कुछ प्लैंकटन ऐसे होते हैं जो जब छोटे होते हैं वो सिर्फ तभी तक प्लैंकटन रहते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो उन लहरों के विपरीत दिशा में भी बह सकते हैं। ये जो प्लैंकटन्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। हालांकि जो प्लैंकटन्स होते हैं वो हमें ज़्यादातर ऐसे दिखाई नहीं देते क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ज़्यादातर प्लैंकटन्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, और कई तो 1 इंच से भी छोटे होते हैं। लेकिन कई उनकी स्पीशीज़ बड़ी भी हैं, जैसे कि क्रस्टेशियंस और जेलीफिश। प्लैंकटन जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं। असल में प्लैंकटन्स में ड्रिफ्टिंग प्लांट्स यानी ऐसे पौधे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, एल्गी जिसको हम शैवाल भी कहते हैं, और बैक्टीरिया, ये सब आते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और इससे ऑक्सीजन बनती है। क्या आपको पता है कि प्रोक्लोरोकोकस नाम का एक सबसे छोटा जीव है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये हमारी पूरी की पूरी जो वातावरण में ऑक्सीजन है उसका 20% बना सकता है। प्लैंकटन्स को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, एक है फाइटोप्लैंक्टन्स और दूसरे हैं ज़ूप्लैंक्टन्स। ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं इनको माइक्रो एल्गी भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। असल में ये भी वैसे ही प्लांट्स की तरह होते हैं जैसे जो हमारे ज़मीन पे प्लांट्स लगते हैं वो होते हैं, जैसे कि उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए, सनलाइट चाहिए होती है, उसी में वो ग्रो करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और जीते हैं। ठीक इसी तरह से इनको भी सनलाइट भी चाहिए होती है। असल में ये पानी के अंदर ऐसी जगह पे तैरते हैं जहाँ पे सनलाइट पहुँचे, जिससे कि वो अपना खाना बना सकें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। इनको इन न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट और सल्फ़र, और वो इनको कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में। ज़ूप्लैंक्टन में आते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, ऐसे पानी के बड़े जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनके छोटे छोटे बच्चे, और मछलियों के छोटे छोटे बच्चे, और वीक स्विमर्स यानी ऐसे जो ज़्यादा नहीं तैर सकते जैसे कि जेलीफिश, ये सब ज़ूप्लैंक्टन में आते हैं। जो ज़ूप्लैंक्टन्स होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, और जो ज़ूप्लैंक्टन्स होते हैं उनको खा जाते हैं उनसे बड़े बड़े जानवर। हालांकि ये बात सच है कि 50% ऑक्सीजन जो है वो हमारी महासागरों से आती है, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी सच है कि जो भी वो ऑक्सीजन बनाते हैं वो सारी की सारी ऑक्सीजन जो उसी के अंदर जलीय जीव जंतु
रहते हैं वही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो पानी में पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं उनको भी रेस्पिरेशन के लिए यानी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। और उसके साथ साथ जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडीज़ को डिके करने के लिए यानी उसको नष्ट करने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब हमने आपको जैसे बताया कि जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं उनको समुद्र के बड़े बड़े जानवर खा जाते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं कि वो समुद्र के अंदर बहुत गहरे में चले जाते हैं दिन के टाइम में, और रात को क्या करते हैं ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आकर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनको अपना आहार बनाते हैं। इतने सारे जानवर इकट्ठे पानी की गहराई से ऊपर आ जाते हैं और इन्हें स्पेस से भी देखा जा सकता है। एक सैटेलाइट की फ़ोटो से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रात के टाइम ये जीव जंतु ऊपर आ जाते हैं। ऐसा वो रोज करते हैं। इसे पूरी पृथ्वी की सबसे बड़ी माइग्रेशन माना जाता है, जहाँ पे इतने सारे जानवर इकट्ठे नीचे से ऊपर की तरफ माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसे डायल वर्टिकल माइग्रेशन कहा जाता है, जिसमें हर रात असंख्य समुद्री जीव समुद्र के सतह पर आकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और सुबह होने से पहले एक बार फिर से दोबारा नीचे समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं। एक वजह तो ये होती है कि कोई उन पर हमला ना कर दे या उन्हें पकड़ ना ले और उन्हें खा ना जाए, और दूसरी वजह शायद ये भी हो सकती है कि उन्हें सूर्य की रोशनी पसंद ना हो। हालांकि जो समुद्री जहाज़ों में यात्रा करते थे उन्होंने ऐसा कई बार होते देखा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखा और कभी कभी देखा। लेकिन जब सैटेलाइट के थ्रू वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च की तो उन्होंने ये पाया कि ऐसा रोज होता है और कई जगह होता है। देखा महासागर के अंदर का कितना बड़ा राज बाहर आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे आपको एक बार फिर से किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।